नमस्कार दोस्तों, द फिजिक्स पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ग्रेविटेशनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में और उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। न्यूटन की ये कहानी, जो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने करी, सबको अच्छे से याद होता है। एक दंत कथा है कि भाई न्यूटन जो है पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से फल गिरता है और उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। ये कहानी इतनी छोटी नहीं, बहुत बड़ी कहानी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। और हाँ, जितना आपका टॉपिक है वो पूरा मैं कवर करा। प्रकृति में कुल 4 बल, मूल बल माने जाते हैं। 4 मूल बलों के नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो है प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल, और चौथा है गुरुत्वाकर्षण। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। 4 मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो सबसे दुर्बल बल है, ध्यान रखिएगा, सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक, हमको एक क्लियर हो गया। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम होने से हमको ये भी मालूम पड़ गया कि यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये लो लागू। ठीक, भाई न्यूटन साहब का ये नियम सब जगह लागू होता है। इनकी एक बुक है प्रिंसिपिया, जो बुक है उस बहुत प्रसिद्ध है और उस बुक से ये लो लिया गया। तो ये लो ये कहता है, आप जैसे पढ़ते होंगे कि भाई ये 2 गोले हैं, मान लो 2 पिंड हैं। इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान मान के चले कि m1 m2 और ये r2। अब यहाँ मुख्य बात ये है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दोनों द्रव्यमान हैं बिंदु द्रव्यमान है। आपको ये याद होना चाहिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू होता है। ठीक है, इस पॉइंट को अलग से लिख देंगे, पॉइंट्स अपन लास्ट में लिख देंगे। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू होता है। तो न्यूटन ये बात कहते हैं कि जो पिंड है उस पर लगने वाला आकर्षण बल, क्योंकि ये सदैव आकर्षण प्रकृति, आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे 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 दूरी बढ़ती जाएगी बल का मान घटते जाएगा। ठीक, दोनों को मिलाया F समानुपाती m1 m2 बटे r। क्या ये नियम कंप्लीट है? तो ये कंप्लीट तो नहीं है, इसमें एक लाइन और जोड़ें कि यह बल दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तीसरी बात भी है, यह बल द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक, अब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया और यहां पर एक नियतांक आ गया gm1 m2 बाय। ठीक, इस g को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, तो जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, यहां तक की ये कहानी होगी। फिर ये जो जी है, इस जी का मात्रक भी हम निकालते, क्योंकि हम मैं पहले मात्रक विमाएं बहुत अच्छे से आप लोगों को करवा चुका हूं, तो आप लोगों को याद भी होगी। फिर भी दोबारा बता रहे हैं, आर का इंटू इसके साथ और m1 m2, तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो बल के लिए आप न्यूटन यूज करते हैं, दूरी के लिए मीटर, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम डबल है तो किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, अब इसके विमीय सूत्र भी आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना, ये भी आपके काम आ जाएगा। तो बल का जो विमीय सूत्र एम एल टी माइनस 2, ये हो गया एल स्क्वायर, द्रव्यमान के लिए एम तो ए एम स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एम इनवर्स एल क्यूब टी इनवर्स। ठीक, ये बात हो गई, मात्रक हो गया, विमीय सूत्र हो गया। जी के बारे में अपन ने बात करी। इस जी का अपना एक वैल्यू भी है,
जी का मान, जी का मान है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी का मान भी मालूम पड़ गया। ठीक, जी सार्वत्रिक नियतांक है तो सभी जगह इसका मान एक जैसा होता है, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जी पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जी के मान पर, जी के मान पर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बाद ये जो जी है, इस जी के मान की गणना सर्वप्रथम एक केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश ने की। ठीक, प्रायोगिक रूप से जो गणना करने वाले हैं वो है हेनरी केवेंडिश। तो दोस्तों अभी मैंने एक बात बताई कि भाई ये जो नियम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये जो है केवल बिंदु आवेश द्रव्यमानों के लिए लागू होता है। तो यह नियम बिंदु द्रव्यमानों के लिए लागू होता है, द्रव्यमानों के लिए लागू हो। ये कहानी नंबर 1। इस नियम में दूसरी बात है कि जब आप बिंदु द्रव्यमानों की बात कर रहे हैं तो इससे हमें यह भी क्लियर हो गया कि यह केंद्रीय बल है, यह केंद्रीय बल है। ठीक, यह निर्वात में भी कार्य करता है, निर्वात में भी कार्य करता है। सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सारी चीज़ें मैं आपको लिख दी है। इसमें ये हमको पता चल गया कि भाई पूरे ब्रह्मांड में ये लो लागू होता है, नियम लागू होता है, ग्रहों पिंडों सबके बीच में ये लागू होता है और ये बहुत लंबी दूरी तक लागू होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये दीर्घ परास का बल है, ये दीर्घ परास का बल है। ये इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को हमने यहाँ पर लिख दी। दीर्घ परास का बल है, द्रव्यमानों लागू होता है, केंद्रीय बल है, निर्वात में लगता है, सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक, और इस पर माध्यम का वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, क्योंकि ये निर्वात में वैक्यूम में सब जगह काम करता है, जी की वैल्यू फिक्स होती है, ये है। और प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। ठीक, 4 बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है मूल बलों में, तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, ये पहला टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बनाने चाहें आप लोग तो कैसे बन सकते हैं, अपन बना लेते हैं भले। ठीक है, कि जैसे F बराबर है कि G m1 m2 बाई आर वर्ग। मान लो आपसे कह दे कि भाई द्रव्यमानों को नियत रख दिया, दूरी को आधा कर दिया, तो आप r/2 रख के कर लीजिएगा। आपको कह दे कि भाई द्रव्यमान डबल कर दिया और फिर आप दोनों को द्रव्यमान डबल कर दिया, दूरी को वही रखा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार के सवाल अपन करेंगे भी सही। ठीक है, पर इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है गुरुत्वीय त्वरण। आपने एक बात देखी होगी और नोटिस भी करी होगी कि जब किसी वस्तु को आप पृथ्वी पर हैं और ऊपर से छोड़ते हैं तो धीरे 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 जैसे पृथ्वी के समीप आती जाती है तो उसका जो है गुरुत्वीय त्वरण क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। वस्तु फास्ट नीचे की तरफ आती जाती आती जाती आती जाती, वेग बढ़ते जाता है, वेग में परिवर्तन होता है। इस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को आप कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इस गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक, ये एक चीज हो गई। अब दूसरी कहानी ये है कि आप बल अगर गुरुत्वीय बल निकालेंगे तो F बराबर mg हो जाए। ठीक,
मैं एक काम करता हूँ, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की गणना करता हूँ। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी की सतह पर जब हम गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे तो मान लो हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और r त्रिज्या की ये पृथ्वी, ठीक। और पृथ्वी का द्रव्यमान हमने m मान लिया। तो आप जब इसके बीच में बल देखोगे तो बल आपका हो जाएगा F बराबर G m बाई आर। और आप ये भी देखते हैं कि मान लो m द्रव्यमान की वस्तु है और उसका गुरुत्वीय त्वरण g है, तो उस पर F बराबर ma से हमने को पता है क्या बल लगता है, F बराबर mg लगता है। तो जो g बराबर हमारे पास निकल के आया जी m बटे आर, ठीक। और यदि हम माने कि जो पृथ्वी का घनत्व है या किसी ग्रह का घनत्व है वो रो है, और पृथ्वी को अगर हम गोलाकार माने तो ये होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब रो। आयतन गुना घनत्व, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व बटे आर। तो यहाँ से एक सूत्र आप लोगों के पास आया, जी बराबर जी इंटू 4/3 पाई आर रो। ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये आपके एग्जाम में आते मतलब काम आएंगे। अभी आपसे इनसे रिलेटेड जब सवाल करेंगे तो आपको बहुत हेल्प ये करेंगे। पर इस जी के बारे में ये बात है कि जी का मान ये जो मैंने लिखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये पृथ्वी की सतह पर माना जाता है। ऐसा नहीं है कि सब जगह जी का मान एक जैसा होता है, तो सब जगह पर जी का मान एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। और जिस पृथ्वी की सतह पर निकाल रहे हैं और जिस वस्तु का द्रव्यमान निकाल रहे हैं वो वस्तु का द्रव्यमान इस पर निर्भर नहीं करता है, गुरुत्वीय त्वरण उस पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण वो जो बड़ा पिंड है, ग्रह जो है बड़ा पिंड है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक स्थिति और ये बनाते हैं कि अब इसको हम लेके चलते हैं पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, है ना। पृथ्वी की सतह से हम लोग ऊपर चलते हैं। दो चीजें और आप लोगों को करनी है कि जब हम पृथ्वी की सतह से गहराई पे जाएं और एक हम करेंगे पृथ्वी की सतह से हम ऊंचाई पर। तो जब आप पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो ये पृथ्वी है आपकी, और इस पृथ्वी की सतह से जब आप एज ऊंचाई पर जाते हैं तो आपकी क्या चेंजेस आएगा गुरुत्वीय त्वरण में। तो जी डैश बराबर जी इंटू, है ना, जी अपॉन 1+h/r का स्क्वायर। ये डिराइव करेंगे तो आ जाएगा। डिराइव कैसे करना है, तो बहुत आसान सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपकी अब m द्रव्यमान की वस्तु है, पृथ्वी की सतह पर जब आप कैलकुलेट करते हो तो आप लिखते हो कि जी एम बटे आर वर्ग लिख। अब जब पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पे जाओगे तो आपकी दूरी यहाँ पर हो जाएगी जी एम बटे आर प्लस एच का वर्ग। इस जी डैश को इस जी से डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो वो वाली इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने लिखी हुई है। तो क्योंकि आप लोग कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें समय खराब नहीं करूँगा। तो पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जी का मान, तो जी डैश बराबर जी इन जी बाई 1+h/r, या फिर हम ऐसा लिखें कि जी इंटू 1+h/r। पर अगर हाँ ये एच ऊंचाई बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं हो, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में यह ऊंचाई कम हो, तो उस कंडीशन में आप इसे जी इंटू 1-2h/r लिख। एक पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ऊंचाई कम है तो जी डैश बराबर जी इंटू एच माइनस 1-2h/r लिख। अगर यहाँ से इस सूत्र से मालूम पड़ा कि भाई गहराई ऊंचाई पर जाने पर जी का मान घटेगा, ऊंचाई पर जी का मान घटता है, ऊंचाई पे जाने पर जी का मान घटता है, ठीक है भैया। अब चलो गहराई पर चल के देखते हैं। तो गहराई के लिए भी हम जब सूत्र प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर जी का मान,
तो जब गहराई पर हम गए तो g इंटू 1 माइनस एच बाई आर ये आए। ठीक, को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर अपने को करने की आवश्यकता नहीं। अब आप जब चलें तो आप अगर केंद्र पर बात करें, पृथ्वी के केंद्र पर, तो जी डैश बराबर पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो ये एच काई के बराबर होगा, त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। आर से आर 1 माइनस 1 यानी कि जी डैश बराबर पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। एक और दो बातें और याद रखनी है आपको कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है पृथ्वी पर अधिकतम होता है ध्रुवों पर, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक, और विषुवत रेखा पर जो है या भूमध्य रेखा पर, ठीक, क्या होगा आपका न्यूनतम। ठीक, इक्वेटर पर कहने का मतलब इक्वेटर पर जो है मिनिमम होगा और पोल पर जो है वो मैक्सिमम। ये दो बातें आपको दिमाग में लेकर चल रही। अब प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि नीचे जाए ऊपर जाए गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर 9.8 लेकर चलना है और इसमें दो सूत्र अपन ने लिखे, तो ये एक सूत्र बहुत ज़्यादा दूरियों के लिए लगाइएगा और जब बहुत कम दूरी हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जगह जगह पर बदलता है, ठीक, पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। W बराबर mg, ये सूत्र याद रखना है। भार अगर है, अगर गुरुत्वीय त्वरण है, मैं से पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर आपका भार क्या होगा तो बताइएगा 0 होता है, पर द्रव्यमान वही रहता है। जो यहाँ पृथ्वी पर है द्रव्यमान वही रहेगा, पर भार जो है केंद्र पर 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ गुरुत्वीय त्वरण 0 हो गया, क्योंकि भार जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो ये सभी को क्लियर याद हो जाना चाहिए। 6.67 गुणित 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, यानी पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण लगभग कितना होता है, तो मैंने बता दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सीधे किसके अनुपाती होता है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, on the product of their masses, the difference of their masses, the velocity of the, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती यानी समानुपाती होता है, वर्ग दूरी के वर्ग के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डबल्ड व्हाइल इट्स मास रिमेन्स सेम, तो व्हाट हैपन टू ग्रेविटी। देखो फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये है कि G इज इक्वल्स टू GM/r²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपसे ये कहा गया कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो आधी करी है, त्रिज्या आधी करी यानी r/2 का स्क्वायर, r/4 हो जाएगा। तो अब फ्रिक्शन ऊपर जाएगा तो ये 4 GM/r², कितना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो एक सेकेंड वापस से थोड़ा सा इसमें कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं अपन, कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी है ना, पृथ्वी की त्रिज्या को डबल करना है तो मैंने आधी कर दी थी, माफ़ी चाहता। तो G इज इक्वल टू GM/, दुगनी यानी 2r का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4, तो GM/r² यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि वाई डज द सैटेलाइट नॉट फॉल बैक टू अर्थ, ग्रेविटेशन डज नॉट एक्ट ऑन इट, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता है। इट्स मूव फॉरवर्ड विद सफिशिएंट स्पीड, इट्स बियॉन्ड अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, यह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है। इट इज पुश्ड बाय एयर रेजिस्टेंस, इस पर वायु प्रतिरोध का बल कार्य करता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह जो है एक पर्याप्त वेग से फेंका जाता है, जिस वेग को हम पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये वापस पृथ्वी तल पर लौट कर कभी नहीं आता है, तो उस समय उसकी जो एक स्पीड होती है उस स्पीड से आप फेंकते हैं, इस वजह से वो नीचे नहीं गिरता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें अपन ने प्रश्न थोड़ा सा स्पष्ट करना रह गया कि प्रत्येक ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान डबल कर रहे हैं, दोनों का डबल, 2 2 4 है ना, तो लगभग ये 4 गुना हो जाएगा। 2 इसमें जुड़ेंगे, 2 इसमें जुड़ेंगे, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा आपका इंक्रीज 4 टाइम। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाया जाए तो उसका भार, तो पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएंगे, भार की बात कर रहे हैं, W बराबर mg होता है।
मैंने बताया कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया, W बराबर 0 हो जाएगा, बिकम्स 0। किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर। तो मैंने कहा कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, तो जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा वहां पर भार भी अधिक होगा। किस ऊंचाई पर गुरुत्व जनित त्वरण G/4 हो जाएगा? अब ऊंचाई पर चलते हैं भैया। है G डैश G/1 प्लस H/R का, G डैश की जगह आपने रखा G/4, G/1 प्लस H/R का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस H/R का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर हटेगा ये रूट लग जाएगा, H/R इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और H/R तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू R, यानी पृथ्वी की सतह से ठीक आधी ऊंचाई पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लास्ट है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए, त्रिज्या अपरिवर्तित रहे, तो गुरुत्व जनित त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी का जो है द्रव्यमान को 2 गुना कर देना है और त्रिज्या को अपरिवर्तित रखना है, तो द्रव्यमान 2 गुना हो गया और त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वह भी डबल हो जाएगा। ठीक है, यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है, तो ऐसे ग्रह पर उसका भार कितना होगा जहां जी पृथ्वी के जी का 600 न्यूटन है। इफ अ पर्सन वेट ऑन अर्थ इज 6 न्यूटन, 600 न्यूटन है, व्हाट विल बी देयर वेट ऑन प्लेनेट वेयर जी इज हाफ ऑफ अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, अब वहाँ ले जाना है, तो पृथ्वी पर जो वेट है उसका W बराबर mg मान के चलें। अपन एक कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर भार मान रहे हैं 600 न्यूटन और यहाँ हम गुरुत्वीय त्वरण मान के चल रहे हैं 10, कितना हो रहा है द्रव्यमान उसका 60, पर जब आप वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण आप कितना मान के चल रहे हैं, आधा, पृथ्वी का आधा। आधा मानने से ये हो गया कि हाफ मानना है, तो यानी कि यहाँ पर कितने से 5 से इंटू करोगे तो 300 हो जाएगा, W बराबर mg हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।